हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी जीडी 2021 का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसका ये मेमोरी बेस्ड पेपर है जीके सेक्शन का। ठीक है, तो इस मेमोरी बेस्ड पेपर को देखकर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको किस तरीके से जो है अब प्रिपरेशन करना है, रिविज़न करना है। ओके, तो बहुत ही ध्यान से देखना है कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिल्वर लाइन इज अ फ्लैगशिप रेल प्रोजेक्ट ऑफ विच स्टेट। सिल्वर लाइन किस राज्य की प्रमुख रेल परियोजना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था करंट अफेयर्स का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ रहा है करंट अफेयर्स का, जो है आपका 3 से 4 क्वेश्चन है। स्टैटिक जीके में भी जो है आपका 4 से 5 क्वेश्चन, बाकी नॉर्मल जीके आ रहा है। ठीक है, तो आपको भी इसी हिसाब से प्रिपरेशन करना है। करेंट अफेयर्स लास्ट का 8 मंथ्स का आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सिल्वर लाइन इज अ फ्लैगशिप रेल प्रोजेक्ट ऑफ विच स्टेट। करेक्ट आंसर होगा केरल। ठीक है, केरल। यहाँ पर देखिए, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से क्या होगा, 12 घंटे का जो सफ़र है वो आपका अब 4 घंटे में होगा। टोटल कितना लेंथ है? 532 किलोमीटर का ये ट्रैक है। टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करेगा। ठीक है, सिल्वर लाइन जो है ये प्रमुख रेल परियोजना है केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो राइट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर? कौन जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो K2 होगा। ठीक है, K2 इज द राइट आंसर। K2 का टोटल कितना लेंथ है? तो 8611 मीटर। समझ गए, कंचनजंगा इसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाएगा थर्ड। तो राइट आंसर क्या होगा? K2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लानिंग वॉज नाबार्ड एस्टैब्लिश्ड। नाबार्ड का जो है ये आपका स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? सिक्स 5 ईयर प्लान में। फुल फॉर्म क्या होता है नाबार्ड का? द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? 12 जुलाई 1982 को हुआ था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो आपका जवाब क्या होगा? 6th। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अंबेडकर, विच आर्टिकल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है? ये तो आपका फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो है भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्मो अ हार्वेस्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो सिग्मो एक फसल उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, चाहे CHSL का हो, चाहे CGL का एग्ज़ाम हो या MTS का एग्ज़ाम हो। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? गोवा। गोवा जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फील्डर्स आर अलाउड आउटसाइड द सर्किल ड्यूरिंग द फर्स्ट पावर प्ले इन ODI। ठीक है, तो ODI में पहले पावर प्ले के दौरान सर्कल के बाहर कितने जो हैं प्लेयर्स रहते हैं बाहर? राइट आंसर क्या होगा? 2। ठीक है, टोटल कितने फील्डर्स अलाउड होते हैं आउटसाइड द सर्किल? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्रेन रन्स बिटवीन न्यू दिल्ली एंड वाघा। नई दिल्ली और वाघा के बीच कौन सी ट्रेन चलती है? तो राइट आंसर क्या होगा? न्यू दिल्ली और वाघा के बीच जो है समझौता एक्सप्रेस आपका रन करता है। ठीक है, चलती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ बिकमिंग। ये आपका बुक एंड ऑथर्स का है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन। ये आपको मैंने करवाया भी है। ठीक है, कि बिकमिंग के लेखक कौन हैं? तो क्या होगा? मिशेल ओबामा। ठीक है, मिशेल ओबामा जो हैं इसके राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करेंट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैंने आपको पहले ही बोला था CM, गवर्नर्स,
ठीक है। और जो भी कैबिनेट में है वो सब अपडेटेड आपको एग्ज़ाम से पहले पढ़ के जाना है, क्योंकि क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं? मनसुख मंडाविया जो है यहाँ पर होगा राइट आंसर। ये अभी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं, मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है रहे आपके मनसुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हुज रीजन वेयर द अर्लीस्ट ऑफ अजंता केव मेड? अजंता की सबसे पुरानी गुफाएं किसके शासनकाल में बनाई गई थीं? तो किसके शासनकाल में बनाया गया था अजंता की सबसे पुरानी गुफाएं? राइट आंसर होगा सातवाहन। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने ये करवाया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए? ये आपका एकदम सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। केमिकल साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए क्या होगा? रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ माउंट एवरेस्ट इन नेपाल? नेपाल में माउंट एवरेस्ट का क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट में क्या बोला जाता है? नेपाल में क्या होगा राइट आंसर? चलिए, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सागरमाथा जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना कब की गई थी? ये आपका एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन। इसरो का स्थापना कब हुआ था? 1969 में। करेक्ट आंसर क्या होगा? 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म तो एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा आपके एग्जाम में, क्योंकि अभी सीजीएल में भी क्वेश्चन पूछा गया फुल फॉर्म से, सीएचएसएल में भी पूछा गया, अब एमटीएस में भी पूछा जा रहा है, तो फुल फॉर्म पढ़ के जाना है। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होगा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या आया था? विच स्टेट इज नोन एज इंडियाज स्पाइस गार्डन? भारत के स्पाइस गार्डन के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? वो कौन सा राज्य है जिसको स्पाइस गार्डन कहा जाता है? गार्डन सिटी कौन है आपका? बेंगलोर। पिंक सिटी जयपुर। और आपका स्पाइस गार्डन ये केरल होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, केरल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मैथन डैम इज इन विच स्टेट? तो मैथन बांध किस राज्य में है? डायरेक्ट क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके का ये पूछा गया है। ठीक है, डैम वाला अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन करवाया गया है कि मैथन बांध किस राज्य में है, तो झारखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन घुमा के पूछा है एग्जाम में कि नेम द क्लास ऑफ फोक सॉन्ग ऑफ गोवा यूजुअली संग टू मॉर्न द डेथ ऑफ द लव्ड वंस। गोवा के लोकगीतों के उस वर्ग का नाम बताइए जिसे आमतौर पर प्रियजनों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए गाया जाता है। ठीक है, कोई रिलेटिव की मृत्यु हो गई है तो जो शोक गीत जो होता है उसको व्यक्त करने के लिए ये गाया जाता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है ऑप्शन नंबर 3, बनवार जो है यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है अलॉय कंसिस्ट ऑफ कॉपर एंड टीन। उसको क्या कहा जाएगा? मिश्र धातु में तांबा और टीन होता है। जर्मन सिल्वर, बेल मेटल, शोल्डर, रोज मेटल। तो क्या होगा? बेल मेटल। ये बेल मेटल क्या है? ये एक तरह का हार्ड ब्रॉन्ज एलॉय है जिसको यूज किया जाता है बेल्स बनाने के लिए या उससे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए। ठीक है, बेल मेटल इज अ हार्ड ब्रॉन्ज एलॉय यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स एंड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ द सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। इस टाइप का एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस टॉपिक को पढ़ के जाना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या होगा? हाईएस्ट पीक ऑफ द सतपुड़ा रेंज क्या होने वाला है राइट आंसर? धूपगढ़ जो है यहाँ पर राइट आंसर है। हाईएस्ट पीक कौन सा है सतपुड़ा रेंज का? धूपगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द किला रायपुर रूरल ओलंपिक्स इज हेल्ड एनुअली इन बिटवीन जनवरी एंड फरवरी नियर।
किला रायपुर ग्रामीण ओलंपिक सालाना जनवरी और फरवरी के बीच डैश के पास आयोजित किया जाता है। वो कौन सा जगह है जिसके पास ये आयोजित किया जाता है? किला रायपुर ग्रामीण ओलंपिक। तो राइट आंसर क्या होगा? लुधियाना। लुधियाना के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज द लोएस्ट। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पानी का जो है बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है? डेड सी, माउंट एवरेस्ट, नाइल डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, क्या होगा? माउंट एवरेस्ट यहाँ पे होगा राइट आंसर। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी कलर यूज्ड इन अ कलर टीवी आर। रंगीन टीवी जो होता है उसमें उपयोग किए जाने वाला प्राथमिक रंग कौन कौन सा है? तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा? कौन कौन सा है प्राइमरी कलर रंगीन टीवी में? ब्लू, रेड, ग्रीन। ठीक है, ब्लू, रेड, ग्रीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान द्वारा गारंटीड मौलिक अधिकार है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 16 to 14 ईयर्स, या प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। तो ये तीनों जो है फंडामेंटल यहाँ पर गारंटीड राइट्स है। तो ऑल ऑफ दीज होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड इज फाउंड इन वेनेगर। वेनेगर में कौन सा एसिड फाउंड होता है, पाया जाता है वेनेगर में? विच एसिड इज फाउंड इन वेनेगर, ये भी वन लाइनर क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो एसिटिक एसिड होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक मनी। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन प्लास्टिक मनी है? निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मनी है? क्या डेबिट कार्ड प्लास्टिक मनी है, या क्रेडिट कार्ड है, या दोनों आपका क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड प्लास्टिक मनी है, या नन ऑफ द एबव होगा आंसर? क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बोथ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड जो है ये आपका प्लास्टिक मनी है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे और इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं। तो ये सेशन देखकर आपको ये आइडिया लग गया होगा कि आपको किस तरीके से और किन किन टॉपिक को अभी पढ़ के आपको जाना है, रिवीजन करके जाना है। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।